अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आसिफ अली जरदारी का जो इस वक्त ओहदा सदारत है वो ख़तरे में पड़ चुका है और किसी वक्त भी उन्हें हटाया जा सकता है। उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है, उसके लिए पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, फाउंडेशन बनाई जा रही है कि उन्हें कब और कैसे फारिग करना है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें अगर फारिग कर दिया गया ओहदा सदारत से, अब ये बहुत बड़ा होता है, रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, तो फिर कौन उन्हें रिप्लेस करेगा? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। अगर आसिफ जरदारी को हटाया जाता है, अब क्योंकि उन्हें पता लग गया, उन्हें भिड़ंत पड़ गई है, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, तो उन्हें हटाया जाता है। तो उसके बाद देखिए, वो पहले ही जाते जाते कोई ना कोई वारदात डाल के जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनको हटा दिया जाता है तो वो बाद में कुछ ना कुछ फिर करेंगे। वो क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। 3-4 खबरें हैं इस हवाले से। नंबर 1, एक तो यह कि आसिफ अली जरदारी को हटाने का फैसला हो चुका है। 2-3 शर्तें उनके सामने रखी गई हैं। अगर वो मान लेते हैं तो फिर उसके बाद फारिग कर दिया जाएगा। अगर नहीं मानते, अगर मान लेते हैं तो ठीक है, फिर जो थोड़ा बहुत है इनके पास, थोड़ी बहुत बची कुछ पावर है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे ये तीनों मस्किनों की तरह गवर्नमेंट चला रहे हैं, गवर्नमेंट भी और बाकी चीज़ें भी बिल्कुल लाचार, बेख्तियार किस्म की। इससे बेहतर है कि आप बर्फ़ वाले फट्टे पे बैठ जाएं। आप अपनी मर्ज़ी से बात तो कर सकते हैं, थड़े पे बैठ जाएं। इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के आप अपनी मर्ज़ी की बात नहीं कर सकते हैं। इमरान खान जेल के अंदर अपनी मर्ज़ी की बात कर सकता है, ये बाहर होके जेल बाहर अपनी मर्ज़ी की बात नहीं कर सकता है। एहसान इनके ऊपर इतना, फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं, जाली मैंडेट के साथ बने हैं। ना सिर्फ गवर्नमेंट इनकी सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, बल्कि ये ओहदा सदारत और वज़ारत उस्मा का ओहदा, तमाम मरियम नवाज़, मुराद अली शाह, तमाम लोग आसिफ जरदारी। अब एस्टैब्लिशमेंट करवानी है तहसीन तरमीम। अब ये बात आपने गौर से सुनी, ये बड़ी अहम बात, बड़ा अहम लगता है। उन्होंने करवानी तहसीन तरमीम, जो कि ये जो बजट आ रहा है, इससे पहले या इसके फ़ौरन बाद, इससे पहले डील हो जाएगी और फ़ौरन बाद प्रेजेंट हो जाएगी 28वें तरह। अब क्योंकि बजट आ रहा है तो बजट के अंदर नंबर गेम पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो सिंपल मेजॉरिटी है नूनी के पास, वो करवा लेगी बजट पास। अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती, पीपल्स पार्टी बार्गेन करने की कोशिश करेगी कि हम बजट के अंदर वोट नहीं देंगे, हम बजट में सपोर्ट नहीं करेंगे, बजट का हिस्सा नहीं भरेंगे। अगर इस तरह की धमकियां देती है, ब्लैकमेल करती है, तो फिर तो समझे इस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि अब पीपल्स पार्टी को आउट करना। अगर वो ब्लैकमेल करती है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैकमेल करके कुछ 1-2 शर्तें अपनी मनवा लेती है, फर्ज करें, तो फिर दरार पड़ गई। क्योंकि ब्लैकमेल करने के बाद असल कहानी फिर खुलेगी, असल कहानी फिर तब स्टार्ट होगी। ब्लैकमेल करके अगर आप अपनी शर्तें मनवा लेंगे, वो फिर शर्तें मनवाना नहीं होगा, तो वक्ती तौर पर आपसे वोट ले लिया जाएगा। वोट लेने के बाद फिर आपके साथ जो होगी वो फिर दुनिया देगी। तो ये बजट का मामला जिसके ऊपर बात हो रही है कि बजट के ऊपर बड़ा लेन देन होगा, मुकमका होगा। मुकमका करने की वैसे भी इनको आदत है, मुकमका के बगैर तो इन्होंने कभी सियासत की नहीं। अवाम के लिए, नज़रियात के लिए, मुल्क के लिए इन्होंने कभी सियासत, अवामी सियासत की नहीं। इन्होंने तो हमेशा मुकमका की, लेन देन की सियासत की है। तो अब पीपल्स पार्टी के पास एक ये बजट वाला मामला है। बजट पास हो गया, उसके बाद 28वीं तरमीम आ गई। अब 28वीं तरमीम के अंदर 3-4 ऐसे शिक्के हैं जिसके अंदर मज़ीद सूबे बनाना, सिंध को डिवाइड करना, पंजाब को डिवाइड करना, और अहम तरीन वजारतें, वफाक को वापस आना, NSA वार्ड, फार्मूला शेयरिंग वो चेंज करना, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर एक और शिक डाल दी जाएगी। और वो ये कि मौजूदा कोई भी सरकारी ऑफिसर होते हुए वो सदर भी बन सकता है, सदारत ओहदा भी संभाल सकता है। और ये शक डाली जाएगी असल में फील्ड मार्शल के लिए।
ये असल में बात हो रही है। अभी तो पाबंदी है आइन के अंदर, एक सरकारी बंदा रिटायरमेंट के 2 साल तक सरकारी ओहदा नहीं रख सकता, तो ये चेंज कर दिया जाएगा। वो फिर सर्टेन कोई भी बंदा होगा नौकरी पर सरकारी, वो फिर ओहदा रख सकता है। ये चेंज आना है, उसके बाद आप सब ज़िम्मेदारी फारग हो जाना है। ये कौन सी को बड़ी बात है। यहाँ पर ये पिछले 2-3 जो तरमीमें की गई हैं 25वीं, 26वीं, 27वीं, उसके अंदर सब कुछ मैनेज कर लिया। अदलिया, मीडिया, अदलिया के तमाम इदारे और पूरी अदालत, नई अदालत बना दी, फिर गवर्नमेंट, उसके इदारे, तमाम हर चीज़ तो कंट्रोल में है। इस्टेब्लिशमेंट के पीछे बचा क्या, तमाम चीज़। तो ये पीछे आसिफ जरदारी अब फिल्म जो चला रहा है, फारग करने का फैसला किया क्या। तो ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा, ये भी आप बात एक नोट करें, आपने जहन में रखना है। ये मामला सिर्फ सिंध तक या सदर तक महदूद नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें जो एक ऑप्शन है आसिफ जरदारी के पास जाते जाते, वो फिर ये कर सकता है कि गवर्नमेंट से अलग हो सकता है, इत्तेहाद से अलग हो सकता है, इस्तीफ़े दे सकता है और ये असम्बली के ऊपर अदम एतमाद कर सकता है और इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर सकता है, और जाते जाते या फिर असम्बलियाँ डिसॉल्व कर सकता है या शहबाज शरीफ को फारिग कर सकता है। कोई ना कोई तो वारदात डालेगा आसिफ जरदारी। तो ये ऑप्शन आसिफ जरदारी के पास भी मौजूद है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये गेम करेगी, तो आगे से जवाब आएगा इनके लिए, उससे आइडिया हो जाएगा कि आसिफ जरदारी बदला लेना चाहता है और वो इंतकाम लेगा, बदला लेगा, चुप नहीं बैठेगा। तो ये मामला सिर्फ मैं एंड पर ये बताना चाह रहा कि ये मामला सिर्फ उधर तक नहीं रहेगा, सिंध तक या पीपल्स पार्टी तक या सदर तक, ये फिर आगे शहबाज शरीफ, वज़ारत उस्मा, मरियम नवाज़, वज़ीर आला पंजाब और बाकी तमाम लोग, पूरा आइनी ढांचा, स्ट्रक्चर, इंतज़ामी, रियासती, हुकूमती मशीनरी सारी चेंज करनी चाहिए। उसके अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा, चेंज आ जाएगा हर चीज़ के अंदर। ये मामला उधर तक नहीं रुकने वाला, तो ये आगे चलेगा और इसका आगाज़ होने वाला है। अब आप 2-4 दिन की बात सुने, ये बिल्कुल अब जो ईरान अमेरिका वाला इशू है, ये बिल्कुल गायब होने वाला। अगले 24 से 48 घंटे में मीडिया से बिल्कुल आउट हो जाएगा। अभी वक्त तौर पर हो रही डेवलपमेंट, रिपोर्ट हो रही है, अगले 2-4 दिनों में बिल्कुल आउट। और फिर पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन, डिबेट शुरू हो जाएगी, और जो कहानियाँ वो फिर आपके सामने हक़ाइक़ आना शुरू हो जाएंगे।